चांदना चांदना
चांदना, ये चंद्रमा की बात खाली नहीं है, तेरे अंदर है इंसान। चांदना कब आएगा, कब रोशनी आएगी तेरे अंदर, हृदय के अंदर, कब वो ज्योत जो अंदर है, आज हमने उसकी तरफ देखा नहीं, वो कब फिर से जल उठेगी। प्रभु जी अंतर चांदना, जब प्रभु को हम अंदर ले जाएंगे अपने हृदय के अंदर, अगर चंद्रमा की रोशनी देखनी है तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा ना, जहां खुला आसमान दिखाई दे, जैसे आश्रम में। इधर से हम नहीं देख सकेंगे, अंदर बैठ के अपने घर में हम नहीं देख सकेंगे चांद को, उसकी चांदनी का आनंद हम नहीं ले पाएंगे जब तक हम बाहर नहीं निकले हैं। तो आज श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कह रहे हैं, चांदना चांदन आंगन, तेरे हृदय के अंदर चांदन ही कब आए, जब प्रभु जी अंदर, जब तू प्रभु को अंदर बुलाएगा और कोई रोशनी चाहिए। जब ये आत्मा आगे जाती है, इस मृत्यु लोक से जब निकल के आगे जाती है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, कितनी मुसाफरी करनी है, उधर तेरे अंदर परमात्मा है या नहीं है, तेरे पास ये आत्मा तेरे साथ परमात्मा है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सभी जानते हैं किस चक्कर में वो आत्मा आ जाती है। तो बुलाओ परमात्मा को हृदय के अंदर अपने, अगर आनंद लेना है तो। आराधना करनी है, प्रभु को बुलाने के लिए आराधना करनी है। और सबसे अच्छी आराधना क्या है? गुरु कहते हैं आराधना, आराधन निका, निका है अच्छा, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा अच्छी आराधना क्या है? हर हर नाम आराधना, हरि के नाम का आराधन कर हे इंसान। बाहर की बातों में ना आओ, बिल्कुल नहीं। हम माला लेके बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बस अंदर क्या है वो देखा है कभी? बाहर की माला फेरते ही रहते हैं, पता नहीं कितने इतने 100 मालाएं हमने फेरी, क्या मिला भाई? तेरे अंदर परमात्मा गया या नहीं गया? That is the thing to be counted. आराधना करनी है परमात्मा की, और ऐसी आराधना करनी है हरि की जो सारी दुनिया तेरे अंदर से बाहर निकल जाए, जो कोई भी हृदय में तेरे ना हो सवाए हरि के। लेकिन हरि को अंदर लेने के लिए क्या करना है? अंदर जो है उसका त्याग करना है, उसको निकालना है बाहर। गुरु कहते त्यागना त्यागन का। गुरु मैं त्याग तो करूं, लेकिन सबसे अच्छा सुंदर त्याग कौन सा होना चाहिए? मैं कौन सा त्याग करूं? किस चीज का त्याग करूं जो परमात्मा मेरे अंदर आए? काम, क्रोध, लोभ त्यागना। काम, क्रोध, लोभ, इधर 3 विकार लिए हैं, कनेक्टेड है। काम, क्रोध, लोभ त्यागना, त्याग कर उसका। वो जब तेरे अंदर से निकल जाए, वस्तु अंदर वस्त्र समावे। गुरु कहते वस्तु अंदर वस्त्र समावे, तब जब दूजी हो गए पास। तेरे हृदय के अंदर जो अभी पड़ा है उसको बाहर निकाल, पास से कर। दूजी है वो चीज, उसको निकाल बाहर, तब परमात्मा को अंदर ले पाएगा। हे इंसान, तो आराधना करने के लिए पहले तो अंदर तेरा जो मन भरा पड़ा है
काम क्रोध लोभ से उसको बाहर निकाल, त्याग दे उसको। त्यागना है, रखना नहीं है अंदर। हम कहेंगे बाहर से काम क्रोध लोभ हमने त्याग दिया, बाहर से रोक लिया, लेकिन अंदर वो है, चल रहा है, उसका विचार आ रहा है या नहीं, वो विचार भी नहीं आना है। आज दादा का पत्र मैंने पढ़ा था, अंदर विचार भी ना आए। बाहर से मानो मैंने स्वाद कुछ छोड़ दिया, कोई ऐसी चीज है जो खाना छोड़ दिया मैंने, वो तो बाहर की बात है ना, लेकिन अंदर में बात करती है, ए मिल जाए मुझे, ए मिल जाए, तो फायदा क्या हुआ, क्या छोड़ा? एक साथ त्यागना, त्यागनी का काम क्रोध लोभ त्यागना। और जब त्याग दिया अब मांगना है, अब उस जगह पे कुछ बिठाना है जहां से हमने काम क्रोध लोभ को निकाला। कहते मांगना मांगनी का, अब मांग, अब उसके दर पे खड़े होकर विनती कर। मांगना मांगनी का, क्या मांगू गुरु? हर जस गुरु के मांगो। गुरु के पास बैठ के, उसके चरणों में बैठ के हरि का जस मांग। गुरु मेरे अंदर शक्ति देना कि मैं हरि का जस, हरि का कीर्तन करता रहूं। गाओ सभी। मांगना जब तक हरि का जस तूने मुझे न दिया। और हरि का जस पाने के लिए होए दास दासी, अपने आप को मिटाना है, तज उदासी और विधि ना धावा। होए दास दासी, तज उदासी। उदास चित्त रहना है संसार में, परमात्मा के पास, गुरु के पास दीठ हुए मांगो। मांगना है और ये रुद्ध है मांगने की। लेकिन देखना मांगते क्या है। हम हर रोज गुरु के पास जब मत्था टेकते कुछ न कुछ मांगते, एक एक इंसान कुछ न कुछ उससे मांग रहा है। कैसी मांग है तेरी? सबसे अच्छी मांग, मांगना मांगना निका, निका है सबसे अच्छा। क्या है मांगना? हर जस।
हे प्रभु मुझे हरि का जस देना और कुछ भी नहीं चाहिए। तपस्या करते हैं सालों के साल, अति ज्यादा तपस्या करते हैं, लेकिन जब मांगने का समय आता है, जो मांगे तो मांगे दिया। गुरु कहते जो मांगे तो मांगे दिया, कुछ और मांगे दिया। जो मांगना है, जो काम की चीज है, जो तेरे साथ आगे चले, वो तो मांगते ही नहीं है। हम कहते लंबी उम्र देना, घर में सुख शांति देना, धंधे में बरकत देना, वह यही मांगते रहते हैं ना। और क्या मांगते हैं बताओ? हे गुरु मैं तेरा पाठ करवाऊंगा, मेरी ये मनोकामना पूरी करना। कौन सी? मेरी पुत्री के लिए अच्छा वर ढूंढ देना। ब्रोकर बनाते ना, जैसे गुरु को कभी कभी हम ब्रोकर बना देते, मैं ये दूंगा तू मेरा एक काम कर दे। देगा जो मांगे ठाकुर अपने ते, गुरु कहते सोई सोई देवे, वो तो देगा। लेकिन हम ऐसी चीज तो नहीं मांग रहे हैं जो बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी बिकम्स माय दुश्मन, आज नहीं तो कल। तो गुरु सलाह दे रहे हैं, मांगना मांगने का सबसे अच्छी मांग रख, उसके आगे वो क्या है? हर जस गुर ते मांगना। मांगना
सभाइए सारी रात जागृत तो कामी इंसान भी रात को होते हैं, जागृत तो क्लब में शराबी भी होते हैं, जुआरी भी जागृत होते हैं रात्रि को। गुरु ने कह दिया जागना जागरनी का सबसे अच्छा जागना क्या है? मैंने समझा जुआ खेलना रात, अपना अपना जो अपना इंटरेस्ट है वो सामने रख देते हैं। गुरु कहते हर कीर्तन में जागना। आज माफ करना हम आलसी इंसान हो गए। पूर्णमासी के रात का कीर्तन के लिए हमको कहना पड़ता है कि वो आना आना आना। हमको वो दिन याद है दिल्ली में दादाजी 10 बजे बैठते थे बाजे के पीछे, जैसे मैं अभी बैठा हूं। 4 बजे उठते थे उधर से, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना। 1 बजे जब ब्रेक होता था हम चाय का कप दादाजी को उधर ही देते थे, वहीं बैठे। 4 बजे तक रहन सभाई रैन सभाई जब हमने कहा सारी रात, फिर हम 12 बजे क्यों आते हैं? क्यों? और 1 बजे भाग क्यों जाते घर में? खुश करते अपने आप को, हाँ रैन सभाई ऑल नाइट कीर्तन अटेंड करके आए। अपने आप को ठग रहे हैं इंसान। गुरु को हम नहीं ठग सकेंगे, अपने को बेशक हम ठग रहे हैं रोज, हर समय, हर पूर्णमासी में। वो भी हाथ जोड़ने पर, भाई आना, आज रात को कीर्तन है। फिर यहाँ 11 बजे आओ तो देखो कोई भी नहीं है, एक आधे किस है, वो भी जो यहाँ रहते हैं वही है। और बड़े हम खुश होते हैं, पता है हम तो सारी रात कीर्तन करते हैं। हर कीर्तन में जागना, जागृत रहो। रात्रि के कीर्तन में कुछ अलग आनंद है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया सोई पड़ी है। इस समय कोई धंधा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई धंधे की चिंता नहीं है इस समय। उस समय हमारा मन अगर प्रभु चाहे तो टिकाव में आ सकता है, फिर भी उसकी कृपा चाहिए। जब गुरु ने कहा कीरत साध संगत तो है, सिर कर मन में के कर्मा, सबसे ऊपर कर्म, इधर कर्म का मतलब है महर परमात्मा की। सबसे बड़ी महर वो है जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं। लेकिन किसको? कह नानक किस भयो पर आपते, जिस पूरब लिखे काल है, जिसके प्रारब्ध में लिखा हुआ। अब मानो इस उम्र में, इस जन्म में हमारे प्रारब्ध में नहीं है भक्ति, तो क्या करें? क्यों ना वो उपाय करें जो कम से कम अगले जन्म में तो हम भगत बने पाए। नहीं तो हर जन्म के बाद 84 लाख जोनियां इंसान मेरे लिए खड़ी है। इसलिए कुछ न कुछ उपाय तो करेंगे हम या नहीं। प्रार्थना करते रहना गुरु के दर पे।
जागना Hare
जाए एक एक चीज कैसे करनी है, कौन सी अच्छी चीज है मांगने के लिए, कौन सी सबसे उत्तम चीज है त्यागने के लिए, कैसा आराधन करना है, कौन सा अच्छा है वो भी बताया। लेकिन इस तुक में आकर एक नुक्ता लगा दिया गुरु ने, क्योंकि अब तक मैंने फैसला कर लिया, ऊपर की जब वाणी सुनी, बस अब से ऐसा करना है जो गुरु ने कहा। लागना लागने का गुरु के चरणों के साथ लगेंगे। आज से हम लग जाएंगे। विचार आया मन में, मन ने तो ये सोचा कितना आसान तरीका गुरु ने बता दिया। It shouldn't be difficult for me। मन में तो एक ख्याल आया, लेकिन गुरु क्या कहते हैं, ए विदित सह परापते, सभी को नहीं। ए विद, ए रास्ता जो ऊपर बताया, ए विधि सह परापते उसको प्राप्त होती है जहाँ के मस्तक भागना, जिसके मस्तक में वो भाग लिखे हुए हैं, परमात्मा का लेख लिखा हुआ है। सभी के लिए नहीं है, सभी नहीं कर पाएंगे। ए विदित सह परापते, जाके मस्तक भागना। तो अपने मस्तक पे जो विजयों का लेख लिखा हुआ है, परमात्मा ने लिख दिया मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से, वो जब तक नहीं मिटता है और संयोग का लेख नहीं आता है, तब तक ये विधि जो गुरु ने बताई वो हम नहीं कर पाएंगे। गुरु फिर मैं कैसे मैं क्या करूं, इस मस्तक में जो विजयों का लेख लिखा है उसको मैं कैसे मिटाऊं। गुरु से सवाल करो, गुरु क्या जवाब देते हैं, जिनके झोले
गुरु कहते हैं जिनके चोले रतरे प्यारे कंत तिना के उनके पास कंत है। ओ अगर चाहे तो तुझे कंत से मिलाप तेरा करवा सकते हैं, जाओ तो सही। हमको जाने का समय नहीं है, ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूल लेने का हमारे पास समय नहीं है। पहुंचने तक दूर तना की जे मिले, वो भी जो नसीब में, फिर भी गुरु ने दुखना लगाया है। जे मिले अगर मिल जाए, लेकिन जाए तो सवाल उठे थे मिले या न मिले, जाएंगे ही नहीं। हमारे आजकल थॉट्स में देखो जो अपने बैठे हैं, नहीं हो सकता, नेगेटिविटी छाई हुई है हमारे अंदर। हा? जो कहो ये पॉसिबल नहीं है, बस बात ही खत्म हो गई, पॉसिबल नहीं है। दादाजी की वर्षी हम कल से शुरू कर रहे हैं, 5 पाठ रखने हैं, नहीं हो सकेंगे इस बार। क्या हो गया, क्या बात है? और दुनिया के तेरे सब कर्म हो सकते हैं, तेरे घर का भोजन मिल सकता है, धंधा चल सकता है, गुरु के पाठ नहीं हो सकते हैं। ये हमारी मेंटालिटी है। ऑल द टाइम नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते थे, कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। और वो हाउ इज इट पॉसिबल ओनली हम इसके लिए कहेंगे, पाठ रखना है, कीर्तन करना है, वो हाउ इज इट पॉसिबल। बाकी बताओ, जो आप बैठे अपना धंधा आपने छोड़ा है इन दिनों में, छोड़ा है आपने? नहीं। वो हाउ इज इट पॉसिबल वो चल सकता है, बताओ। एक क्यों नहीं चल सकती बात? और जो आगे चल रहे हैं उनको हम खींचने की कोशिश करते हैं पीछे, वो भी मैंने देखा है। छोड़ दो ना, कोई बात, 5 रखते थे, चलो इस बार 3 रख लेते हैं, फिर अगली बार बोला 1 रख लेते, उसके बाद जय जय राम, खत्म हुई बात। ऐसे नहीं, कोई ना कोई परमात्मा भी एक हमारे सामने बहाना दे देता है। वो देखती है कि इसके हृदय में यही है कि क्या के लिए टाइम वेस्ट करना है, इसलिए कोई बात नहीं। घर में बैठ के भी तो, हाँ, मुझे कई कहते हैं कि मेरे घर में कह रहे हैं घर में कीर्तन नहीं हो सकता है क्या, जो इतना दूर जाना पड़ता है? बराबर हो सकता है। कौन कहते हैं नहीं हो सकता है? दादाजी जैसा घर चाहिए अगर कीर्तन करना है तो। दादाजी के 8 बच्चों को बिठा के दादाजी ने कीर्तन किया है, घर में भी किया है, बाहर भी किया है। हम क्या करेंगे घर में बैठ के? ध्यान तो इधर गुरु के चरणों में बैठे, उधर भी ध्यान नहीं लगता है। घर में तेरा कौन सा ध्यान लग जाएगा गुरु के चरणों में? लेकिन अपने आप को ठगना जो है, तो इन नेगेटिव थॉट्स को मेरी प्रार्थना आपके चरणों में निकालो, बाहर फेंको इसको। आज एक माता आई, हम शाम को निर्गुण ग्रंथ का जो प्रूफ चेक कर रहे हैं, सरोज ने कहा आपका नाम लिखना है पाठ में, वो हिंदी का पाठ करती है। मेरे बच्चे कहते हैं तेरी उम्र 83 साल है, 83, मंदिर न जाना। मैंने कहा कि मंदिर के बाहर करोना देवी बैठी है, ऐसे ना, तेरे घर में, तेरे धंधे में नहीं है, घर मंदिर के दरवाजे पे जरूर बैठी है, वहां न जाना। मैं कैसे करना? बाय चांस शी टोल्ड मी कि कल आपका भी जन्म है, मेरा भी जन्म है। मैंने कहा बहुत अच्छा। घर में बच्चों को कहना कि आज आपका जन्म मनाने के लिए हरीश ने खास कीर्तन इधर ऑर्गेनाइज किया, मेरा नहीं कहना, अपना जन्म मनाने के लिए। फिर बच्चे देखो दौड़ के आएंगे। एक गंदी मेंटालिटी बच्चों की आज हो गई है। मैं फिर भी कहूंगा बच्चों का कसूर नहीं है, हम नहीं चाहते, इसलिए परमात्मा ने बच्चों को आगे कर दिया है। माता पिता बहुत एज हो गई है, इनको नहीं भेजना, ठीक है, ना भेजो। बाहर भी न भेजना। जब किसी की शादी हो ना तो 40-50 जन इकट्ठे होते हैं, वहां भी नहीं भेजना ना, वहां जाएंगे। वो आज समझ बता रही है कि किसी की शादी थी, गए 45 जने, सबको पॉजिटिव निकला। मैं कहा जाओ, यहाँ तो नहीं निकल रहा है ना पॉजिटिव, वहां क्यों निकलता है? लेकिन फिर भी शादी कैसे मिस करेंगे? रिश्तेदार की शादी है, वो फिर बेशक बीमार होकर आए, कोई बात नहीं, वहां चलता है सब, बाकी इधर डर लगता है। क्या कहें, क्या कहें ऐसे इंसानों
नीका, सब कुछ तेरे लिए नीका है, अच्छा है। किसके लिए? जो प्रभु की शरण आना, जो प्रभु की शरण में आते हैं। और प्रभु की शरण मथा टेकना नहीं है, याद रखना इस बात को। हमने समझा रोज मथा टेक आएंगे, दिया जला के आएंगे, हम प्रभु तेरी शरण में आए, नहीं। शरण में आना है सगल द्वार को छाड़ के, सबका त्याग करना है। सगल द्वार, अब ये द्वार क्या है? परमात्मा है गुरु, ये द्वार लफ्ज़ क्या डाल दिया आपने? सगल द्वार को छाड़ के मतलब क्या है? जिसमें तू उम्मीद रख के बैठा है ना, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, माता पिता, ये भाई बंधु जो भी है, सबका त्याग कर फिरा मेरे पास। इसलिए गुरु नानक ने साधुओं को यही उपदेश दिया है, अगर मेरे जैसा इलाही मुख बनाना चाहते हो, ये साधुजन, क्योंकि उनका सवाल था, आपके मुख में इलाही नूर है, कैसे आया? कहते तू चाहता है तो जा, जिनके चोले रतन प्यारे, कल्प तना के पास दौड़ तना की जेब ले, जाके दूर मांग, उनकी चरणों की दूर मांग। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी शब्द के आखिरी तुक में वही बात कर रहे हैं, कहो नानक तिस सब कुछ नीका, अच्छा सब उसके लिए सभी कुछ अच्छा है। किसके लिए? जो प्रभु की शरण आता, जो प्रभु की शरण लेता है। और गुरु कहते हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी, एक स्वामी का बिरद है जो भी इसकी शरण में आता है। फिर अगर अजामल आ जाए, अगर गनका आ जाए, अगर गंज आ जाए, उनको भी तार देते हैं, जो प्रभु की शरण आना। पापी इंसान भी तर जाता है अगर गुरु के चरणों को पकड़ ले, खाली उसको पकड़ ले। कैसे पकड़ना है? जित चरण कमल का
प्रभु की शरण लेके उससे मांगना है, दान मांगना है। मेरे मीत मेरा जन्मदिन है। आज एक प्रार्थना करना जो हम मांग रहे हैं प्रभु के दर पे, ओ मिले मेरे मीत गुरुदेव मुख राम नाम परगास। हे मेरे मित्र गुरुदेव, मुझे राम नाम का प्रकाश मेरे अंदर दे। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, मेरे प्राणों का सखा है उनका नाम। हर कीरत हमारी रहरास, रूह की रात हरि का कीर्तन है मेरे लिए। तो एक आज कम से कम मैं कहूं मेरे लिए आप मांगो परमात्मा के दर पे, ताकि बाकी जो परमात्मा ने आयु दी है, कुछ नाम की कणी और नहीं तो एक कणी नाम की हृदय के अंदर बस जाए। सभी प्रार्थना करो। मेरे मित्र Mother,
उनके बड़े भाग हैं किनके, जिन हर हर श्रद्धा, हर प्यास, हरि के लिए श्रद्धा है, हरि के लिए अंदर में प्यास है, वो वनभागी हैं। और इधर जिन हर 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 रस नाम न पाया, जिनके अंदर कोई प्यास नहीं है नाम प्राप्त करने के लिए, कहते थे भागहीन, वो मंद भागी है, भागहीन है, जिनके भाग है ही नहीं, वो वनभागी है, जिन्होंने हरि का रस की प्यास है जिनके अंदर, और वो भागहीन है जिन हर 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 रस नाम न पाया, वे भागहीन। फिर क्या गुरु, जब पास, और इधर से चालाना जब करके जाएंगे तो कहां जाएंगे, जब पास, सीधा सीधा जमदूत तो उसको ले जाएंगे जम के पास, जम पास नरक में। फिर धर्मराय जब लेखा मांगे, सीधा धर्मराय के पास बिठा देंगे, छोड़ देंगे हमारे पास। धर्मराय कहेगा मैं लेखा कर समझाया, बड़ा आदमी है तू, दुनिया का तेरा नामाचार है, तू तो बड़ा खुश था कि सारी दुनिया तुझे पूछती है, पूजती है, बैठ सीधा, मैं लेखा कर समझाया, लिखा लेजर को मेरे सामने रख देगा धर्मराज। वो कौन है, ते भागहीन जब पास, जो सतगुर सरल संगत नहीं आए, दिखार है उनकी जीवनी पे। हम बेशक कहें ना, हमारी कितनी वाह हो इस संसार के अंदर, परमात्मा के दरबार में, धर्मराय के दरबार में धिक्कार देते हमको, दिव्य जीव है, तेरी जीवनी धिक्कार योग्य है। कितना फर्क है। भगत के लिए क्या कहा, जिनके अंदर प्यास है परमात्मा के नाम की, जो चाहते हैं मेरे अंदर परमात्मा आए, हर हर नाम मिले, तृप्तता से तृप्त हो जाते हैं वो हरि का नाम प्राप्त करके। कहां मिले, मिल संगत, गुरु की संगत में बैठ, गुरु का संग कर, तुझे नाम की प्राप्ति होगी। जो सद्गुर सरल संगत नहीं आए, उधर भी संगत है, उस संगत में जो नहीं आए, जहां पे नाम का प्रकाश मिल सकता है, गुरु इशारा दे रहे हैं, जो सद्गुर सरल संगत नहीं आए, उस सरल में, उस सद्गुरु की संगत में नहीं आए, दिव्य जीवे, दिव्य जीवास, जीने की आस भी रखने के धिक्कार के योग्य है इंसान तू। अगर तू प्रभु की शरण नहीं लेता है, गुरु की शरण नहीं लेता है, तो हमें फैसला करना पड़ेगा इसी जन्म में कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं या धिक्कार के योग्य गुरु जो कहते हैं वो बनना चाहते हैं। दोनों जगह संगत की बात है, या गुरु संगत व कुछ संगत, गलत संगत जो आज हम सबने की हुई है। हमने देखा है इधर भी बैठते हैं आपस में, दुनिया की बातें चल रही हैं, कहना पड़ता है भाई ये स्थान को तो छोड़ो कम से कम। इधर भी नाम के सराय बातें बैठ के बाहर करते हैं, घर की बात, इसकी बात, उसकी बात, क्योंकि उन्होंने गुरु की संगत नहीं की है, उन्होंने गलत आदमियों की संगत की है, सीधी बात है, गलत संगत उनकी हो चुकी है, जहां पर सवाए नाम के और कुछ बात ही नहीं है उनके पास, और जहां नाम की बात आती है वहां आलस, आलसी बन जाती है, नहीं बैठा जाता कीर्तन में,
से। तो प्रभु के दर पे प्रार्थना किया करो, उठते बैठते मेरे मीत गुरुदेव मुख राम नाम प्रकाश। आखिर में कहते हैं जिन हर जन सतगुर संगत पाई, जिन्होंने गुरु की संगत प्राप्त की वो हरि के जन है, हरि के दास हैं। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखा लिखास। उनके द्रोही मस्तक में लेख परमात्मा ने लिख दिया है, और वो लेख ऐसा है जो पिछले अवगुण सब मिटा देता है। एक हित में जितने मैंने पाप कर्म किए, अगर प्रभु की मैं शरण, गुरु की शरण ले लूं और सच्चाई से और सगल द्वार को छाड़ के जब शरण उसकी ले लूं, तो जो मेरे पाप कर्म हैं कितने जन्मों के सब मिट सकते हैं। संतों की साखी पढ़ के देख लो, समझ आ जाएगी बात। आज हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, इस अपने मोबाइल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, उसी में ही आप ढूंढो कौन हरि का जन है, कौन संत है, खोलो उसको बैठ के पढ़ो ना, क्या गंध पढ़ती है उसमें। फिर भी वो जब संगत हमको ऐसे मिले ना, धन धन सत संगत जित हर रस पाया। धनवान के योग्य है वो संगत जिसके बीच में बैठने से हरि का जस सबको प्राप्त हो। क्योंकि गुरु ने कहा मांगना मांगन नी का हर जस गुरु ने मांगना, हरि का जस कहां मिले। धन धन सत संगत जित हर रस पाया। वो संगत करना जहां तुझे हरि का जस मिले। हर जन सत्य गुर God.